एक फीमेल टीचर जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी और वो 2 बच्चों की मदर भी थी। इसके बावजूद वो लगभग 1 साल तक अपने एक स्टूडेंट जो कि 16 साल का था उसके साथ संबंध बनाती रही, उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करती रही और वो उस लड़के से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी कि 2024 के एंड में तो वो सारी हदें पार कर देती है। हाय, माय नेम इज राकेश एंड दिस इज द केस ऑफ अ डेस्परेट टीचर ऑफ मुंबई। मुंबई के एक फेमस स्कूल में दिसंबर 2023 के आसपास एनुअल फंक्शन की तैयारियां शुरू होती हैं। अब किसी भी स्कूल में अगर एनुअल फंक्शन की तैयारियां शुरू होती हैं तो अलग अलग क्लासेस के टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से तैयारियां शुरू करते हैं। और इस स्कूल में भी यही होता है। एक 40 साल के इंग्लिश टीचर का इंटरेक्शन एक क्लास 12 के लड़के से होता है। अब प्राइवेसी की वजह से टीचर और स्टूडेंट का असली नाम रिवील नहीं किया गया तो हम इनका एक नकली नाम अंजलि और प्रकाश मान लेते हैं। अंजलि एक डांस का ग्रुप बनाती है जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उसी ग्रुप में प्रकाश भी था। अब यहाँ पे होता ये है कि जब भी डांस का रिहर्सल होता था या मीटिंग होती थी तो अंजलि को प्रकाश धीरे धीरे पसंद आने लगा था। वो प्रकाश से उसकी पर्सनल चीजें पूछा करती थी, जैसे कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसके दोस्त कौन कौन है, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। मतलब वो उसकी सारी चीजें जानना चाहती थी। वो उसे इमोशनल बातें भी क्या करती थी और कभी कभी तो वो प्रकाश को गलत तरीके से छूती भी थी। अंजलि प्रकाश की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी कि अब वो प्रकाश के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती थी और प्रकाश को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि उसकी टीचर का इरादा कुछ सही नहीं है। उसका मानना था कि वो 16 साल का है और उसकी टीचर 40 साल की है, इसीलिए वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये सब बिल्कुल गलत है। लेकिन अंजलि ने भी ये ठान लिया था कि वो प्रकाश के साथ संबंध बना कर रहेगी, इसीलिए वो प्रकाश को मैनिपुलेट करने के लिए अपने एक फीमेल फ्रेंड का सहारा लेती है। उसकी फीमेल फ्रेंड प्रकाश से बातें करना शुरू करती है। वो धीरे धीरे प्रकाश को कन्विंस करती है, उसको मैनिपुलेट करती है कि आज के टाइम एज मैटर नहीं करता है और ये गलत नहीं है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट रिलेशनशिप में रहे। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अंजलि की फ्रेंड प्रकाश को इतना ज्यादा मैनिपुलेट करती है कि प्रकाश को भी अब लगने लगा था कि ये सब गलत नहीं है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। जून 2024 में अंजलि पहली बार प्रकाश को अपनी कार में पिक करती है, उसको एक जगह पे ले जाती है जहां वो प्रकाश को और भी ज्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करके उसके साथ संबंध बनाती है। अब इसके बाद अंजलि को लगने लगा कि अगर वो एक बार कर सकती है तो वो बार बार भी कर सकती है। कुछ दिनों बाद वो फिर से प्रकाश को उसके स्कूल से अपनी कार में पिक करती है और इस बार वो मुंबई की एक 5 स्टार होटल में ले जाती है और वहां भी वो उसके साथ गलत काम करती है। और इसके बाद वो प्रकाश को मुंबई के अलग अलग 5 स्टार्स होटल में ले जाती है, उसके साथ गलत काम करती है और इस चीज का असर प्रकाश पे भी पड़ने लगा था। वो मेंटली परेशान होने लगा था क्योंकि इन सब चीजों की वजह से वो अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहा था और अंजलि को भी ये पता लग गया था कि प्रकाश अब परेशान होने लगा है और अब अंजलि के अंदर भी एक डर बैठ गया था कि कहीं प्रकाश उसको छोड़ ना दे या फिर वो किसी को कुछ बता ना दे। इसीलिए अब वो जब भी प्रकाश को लेकर किसी 5 स्टार होटल में जाती थी तो वो प्रकाश को एंजाइटी की गोलियां देना शुरू कर दी, उसको नशे कराना शुरू कर दिया ताकि वो प्रकाश के साथ आसानी से गलत काम कर सके। और ये सारी चीजें कई महीनों तक ऐसी ही चलती रही। वो प्रकाश को बुलाती थी, उसको 5 स्टार होटल में ले जाती थी और उसके साथ गलत काम करती रही। अब इन सब चीजों की वजह से प्रकाश का रवैया चेंज होने लगा था। वो हर समय उदास रहने लगा था और इस चीज को उसके पेरेंट्स भी ऑब्जर्व करते हैं। वो प्रकाश से बार बार पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। प्रकाश शुरू में तो कुछ नहीं बताता है, लेकिन उनके बार बार पूछने के बाद वो एक दिन उनको सारी सच्चाई बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। ये सब सुनने के बाद प्रकाश के पेरेंट्स भी शॉक में थे। वो अंजलि के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो पुलिस कंप्लेन करेंगे तो फिर सबको पता चल जाएगा कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है और हो सकता है कि प्रकाश का दोस्त या कोई और उसका मजाक उड़ाने लगे, जिसकी वजह से उनका बेटा और भी ज्यादा परेशान हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों की वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस कंप्लेन नहीं करेंगे और वैसे भी कुछ ही महीनों बाद प्रकाश भी पास आउट हो जाएगा तो वो टीचर अंजलि इसका पीछा छोड़ देगी और ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अब क्योंकि अंजलि प्रकाश को कई बार नशा करा चुकी थी और उसको मैनिपुलेट कर चुकी थी तो वो जब भी प्रकाश को कहीं ले जाने की कोशिश करती थी तो प्रकाश भी चुपचाप चला जाता था क्योंकि वो इमोशनली अंजलि पे डिपेंड हो चुका था। मई जून के आसपास प्रकाश स्कूल से पास आउट हो जाता है। उसको और उसके पेरेंट्स को लगता है कि अंजलि अब इसका पीछा छोड़ देगी क्योंकि अब वो स्कूल नहीं जाएगा तो अंजलि भी उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। लेकिन
वो सब गलत थे। अंजलि प्रकाश से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कि वो प्रकाश को बार बार कॉल करती थी, उसको बार बार मिलने के लिए बुलाती थी और अब प्रकाश भी उसे हर बार मना कर देता था। लेकिन अंजलि प्रकाश को लेकर इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि वो महीनों तक प्रकाश को कॉल करते रही, उसको एक बार मिलने के लिए बुलाती रही। अब महीनों तक कॉल करने के बाद भी जब प्रकाश उससे मिलने नहीं आता है तो एक दिन अंजलि अपने सर्वेंट को प्रकाश के घर पे भेजती है। वो सर्वेंट प्रकाश के घर जाता है और उसे कहता है कि चलो अंजलि मैडम तुम्हें बुला रही हैं, उन्हें तुमसे कुछ काम है। ये देखकर प्रकाश और उसकी फैमिली शॉक में आ जाते हैं। प्रकाश वहाँ पे तुरंत मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा और यहाँ पे प्रकाश के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि ये टीचर इनके बेटे का पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इसीलिए वो इस बार अंजलि के खिलाफ पुलिस में FIR करा देते हैं। पुलिस अंजलि को अरेस्ट करती है और उसका कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और जुलाई 2025 में अंजलि को कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों में प्रकाश का भी कंसेंट था। हालांकि कोर्ट अंजलि को आदेश देती है कि अब वो प्रकाश से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेगी और अभी भी फाइनल जजमेंट आना बाकी है। आज के टाइम लोग रिश्तों को भूलते जा रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनकी फैमिली है, बच्चे हैं ना, उनको तो बस अपना सेटिस्फैक्शन पूरा करना है।